सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सपेंडिचर टैक्स। आज हम आपको बताएंगे क्या होता है एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न फॉर्मेट कैसा होगा, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। बजट 2022-23 में इस बार अनाउंस हो सकता है। इनकम टैक्स जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है विद एक्सपेंडिचर टैक्स, यानी अब तक आपके इनकम पर जो है टैक्स लग रहा था, अब आपके एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगेगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर टैक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं टैक्स और एक्सपेंडिचर में, तो क्या है टैक्स? टैक्स आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का। तो यहां पर टैक्स कैसे करेगी कलेक्ट? या तो स्लैब रेट से करेगी या फ्लैट रेट से करेगी। कंपनी के लिए फ्लैट रेट है और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट है। तो टैक्स कलेक्ट करेगी आपकी इनकम पर, आपके प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे। आपके बिजनेस में इनकम हुई, उसमें खर्च हुआ और उसमें जो इनकम आई, प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, उस पर आपसे टैक्स वसूल करेगी। बट एक नया ही कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है अब, एक्सपेंडिचर टैक्स। तो यहां पर यह मीनिंग निकाला जा रहा है कि क्या आपके खर्चों पर अब टैक्स लगेगा। आइए देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर वो जो टैक्स पेयर करता है, खर्च नॉर्मली आप करते हैं, उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, उसको हम खर्च मानते हैं। नाउ अब दो तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। एक तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट के या तो कमाते वक्त ही आपने खर्च कर लिया हो, या वो प्रॉफिट जब आप लेके जा रहे हैं इन फ्यूचर में आप खर्च करने वाले हैं। दो चीज होगी। एक तो जब आपने बिजनेस किया, उस बिजनेस में आपने खर्च किया, तो ऑलरेडी आपने खर्च कर दिया, उसके बाद आपका प्रॉफिट आया है। दूसरी चीज ये होती है, जो प्रॉफिट है उसको अगर आप लेके जाते हैं तो वो भी तो आप खर्च करेंगे या सेव करेंगे, दो में से एक होगा। तो वो फ्यूचर खर्च हो गया, फ्यूचर एक्सपेंडिचर हो गया। तो किन चीजों पर यहां पर जो है टैक्स लगेगा, थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, सेविंग क्या होती है। सेविंग का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। अगर आपकी इनकम है तो आप उसको एक्सपेंडिचर से माइनस कर दीजिए, तो उतनी आपकी क्या होगी? सेविंग होगी। यह फॉर्मूला आप सभी को पता है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, यानी चेंज कर देता हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? आपकी इनकम माइनस आपकी सेविंग। अगर मैं इनकम में से सेविंग हटा दूं, सेविंग का मतलब यहां पे डिफरेंट है, मैं पैसा बचा रहा हूं, मतलब कैसे? मैं इन्वेस्ट करके बचा रहा हूं। मैं सेविंग कर रहा हूं बट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया मैंने, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया मैंने, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया, वो मेरा सेविंग हुई है। तो जो मेरी सेविंग है इनकम से अगर मैं हटा देता हूं तो बाकी का क्या बचता है? मेरा खर्चा, यानी एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न कैसा होगा? तो यहां पर रिसिप्ट जो है आपकी माइनस सेविंग, यानी जो रिसिप्ट है यानी इनकम आपकी माइनस सेविंग, जो आपने सेविंग करी है, इन्वेस्टमेंट करी है, अभी हमने आपको बताई। नेट क्या होगा? इसका ग्रॉस एक्सपेंडिचर होगा। इसमें से कुछ डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, कुछ डिडक्शन आप अलाउड कर सकते हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इनकम टैक्स में, वैसे ही एक्सपेंडिचर टैक्स में आपको कुछ डिडक्शन अलाउड किए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी इनकम आएगी वो आपकी नेट एक्सपेंडिचर होगी। उसमें से भी कुछ ऐसे एग्जम्पशंस आपको दिए जाएंगे, कुछ खर्च के, जो आप एग्जम्प्ट हो गए उसके लिए, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद जो आएगी आपकी टोटल टैक्सेबल एक्सपेंडिचर आएगी, उस एक्सपेंडिचर पे आपको जो है टैक्स देना है सर। आइए हम आपको रिटर्न फॉर्म बताते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न। यहां पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट दी हुई है, वेजेस, सैलरी, जो आपकी इनकम है, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, रेंट, रॉयल्टी, पेंशन, नेट रिसिप्ट फ्रॉम सोल प्रॉपर्टी, आपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किया है, वो भी आपकी इनकम हो गई। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, गिफ्ट, इंश्योरेंस, नेट डिक्रीज इन बैंक चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सभी आपकी रिसिप्ट है। अगर ये आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। इनकम में से जो सेविंग है आपकी, ये सेविंग हो गई। सेविंग क्या हो गई? परचेज किया आपने फाइनेंशियल असेट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया पार्टनरशिप फर्म में, इंक्रीज इन बैंक चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट आया आपका, अदर इन्वेस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी सेविंग हो गई। तो यहां पर रिटर्न कैश फॉर्म कैसा होगा? एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसा होगा? इनकम जो होगी आपकी, जो आपने इनकम कमाई है, उसमें से सेविंग को हटा देंगे, यानी 15 माइनस 10, तो ये आपकी ग्रॉस एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। यानी सेविंग माइनस रिसिप्ट, जो हमने आपको बताया था फॉर्मूला,
तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, ये ग्रॉस एक्सपेंडिचर हो गया, उसमें से कुछ डिडक्शन आपको अलाउड किए जाएंगे, तो आपका नेट एक्सपेंडिचर यहां पे आ जाता है। और नेट एक्सपेंडिचर के बाद कुछ एग्जम्पशंस आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपका टैक्सेबल एक्सपेंडिचर यहां पे आएगा, उस पे आपको जो है टैक्स देना होगा सर। तो यहां पर आपकी रिसिप्ट माइनस सेविंग के बाद जो बचता है उसे एक्सपेंडिचर मानते हैं, और उस एक्सपेंडिचर में कुछ डिडक्शंस अलाउड होंगे, एग्जम्पशंस अलाउड होगी, एंड जो फाइनली बच के आएगा उसके टैक्सेबल एक्सपेंडिचर, उस पे आपको जो है टैक्स लगेगा सर। ये एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न है। ये फॉर्म सोर्स बताते हैं आपको, ये है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की द एक्सपेंडिचर टैक्स, जिसके अंदर पॉसिबल एप्लीकेशंस दिए गए हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर टैक्स जो है लागू किया जाएगा। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एडवाइजरी कमीशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन रिगार्डिंग वॉशिंगटन डीसी की है, ये जो 1974 के अंदर जारी करी गई थी। उसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया था एक्सपेंडिचर टैक्स। ये पूरी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहां पर पूरी रिपोर्ट रीड कर सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कैसे ये आपको जो है रिटर्न, ये देखिए एक बार वापस आपको दिखा देते पूरा फॉर्म, कुछ इस तरह का जो है टैक्स एक्सपेंडिचर रिटर्न जो है तैयार होगा सर। जैसे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन होता है उसी के हिसाब से टैक्स एक्सपेंडिचर रिटर्न यहां पे आप देख सकते हैं सर। तो पहले आपकी रिसिप्ट है, यहां पे रिसिप्ट में से आपकी सेविंग माइनस कर दी जाएगी, और उसके बाद आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस मिलेंगे, और उसके बाद जो आपकी बच के आएगी टैक्सेबल एक्सपेंडिचर, उस पे आपको टैक्स देना है सर। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर टैक्स को समझना, कैसे एक्सपेंडिचर टैक्स जो है लागू किया जाएगा। इनकम टैक्स को रिप्लेस कर अब जो है एक्सपेंडिचर टैक्स बजट 2022-23 में इस बार हो सकता है गवर्नमेंट लेके आने वाली है। ये एक रिपोर्ट थी जिसके रिगार्डिंग हमें आइडिया लगता है कि एक्सपेंडिचर टैक्स किस तरह लगेगा, एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न कैसा होगा, जो हमने इस वीडियो में बताया, और सोर्स हमने आपको बता दिया है, वॉशिंगटन डीसी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है ये, जिसके अंदर दिया हुआ एक्सपेंडिचर टैक्स रिटर्न के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा फॉर रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।